आपको पता है ये बिल्डिंग 16,857 रुपया में बनी है। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ ब्रिटिश रेजिडेंसी में, जो कि ये लखनऊ की सबसे ज़्यादा प्राउड वाली जगह है। यहाँ पे बहुत सारी दिल दहलाने वाली भी जगह है। यहाँ पे आपको दिखाएंगे। जैसे आप एंट्री करोगे बेली गारद गेट आपको पड़ेगा, जो कि अंग्रेजों के ज़माने का बनाया गया है। देखिए कितना ऊँचा, कितना लंबा, यहाँ का दरवाज़ा भी कितना ऊँचा है नॉर्मल गेट से। उसके बाद हम जैसे एंट्री करते हैं अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैं कागज़ में चिप्स लेकर के आई थी। यहाँ पे पॉलीथीन लाना मना है, तो आप खाने के बाद प्लीज़ डस्टबिन ही यूज़ करना। वाटर भी डस्टबिन में डालना और वाटर के अंदर ढक्कन डालना, ताकि कोई यूज़ ना कर सके। फिर उसके बाद जैसे अंदर आते हैं तो यहाँ पे एजेंसी का आपको मैप मिलेगा। मैप में सारी की सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। बगल में आपको और भी जानकारियाँ मिल सकती हैं। सारी चीज़ों को आप पढ़िए। उसके बाद जैसे हम आगे चलेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है। बोर्ड को देखिए, इस तरीके से एरो की तरफ बनाया गया है कि कितना सुंदर लग रहा है। आजकल तो बस नॉर्मल सा एक एरो दे देते हैं, जिस तरीके से देखिए आपको दिख रहा होगा साइड में मैंने बना रखा है, उस तरीके का बस नॉर्मल एक एरो दे देते हैं। लेकिन अब हम आ चुके हैं नेटिव हाउस की तरफ। नेटिव हाउस की सारी जानकारी आपको सारे बोर्ड में मिल जाएंगी उधर सामने। और ये 100-150 साल पुराना है। जो इसके बगल में बिल्डिंग है, देख सकते हैं आप, पूरा गोला बारूद की चक्कर पर इसमें छेद हो चुका है। फिर भी लेकिन बहुत मजबूत बिल्डिंग है। ये 100-150 साल पुरानी बिल्डिंग है और अभी ये 1000-2000 साल और चल सकती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मजबूती से बनाई गई। इनकी ईंट इतनी पतली है लेकिन इतनी ज़्यादा मजबूत है ना, कि ये आराम से भी 1500 साल भी चल सकती हैं, 2000 साल भी चल सकती हैं। यहाँ का आप कोई भी रूम देखेंगे तो 4-4 दरवाजे निकाले गए हैं हर एक रूम से। आप देख सकते हो प्रॉपरली हर एक रूम से 4-4 दरवाजे हैं। ऊपर की छत हटा दी गई क्योंकि पूरी जर्जर हो चुकी थी, वो किसी पे भी गिर सकती थी। इस बात का डर था, क्योंकि टूरिस्ट लोग आते हैं तो डर तो हर चीज़ का रहता है, इसलिए हटा दिया गया। ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। आप यहाँ से कहीं से भी एग्ज़िट कर सकते हो। हर एक जगह से एग्ज़िट है यहाँ से प्रॉपर हर एक चीज़ का। मतलब इन लोगों ने बहुत दिमाग से बनाया गया था। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखा मैंने यहाँ पे खंबा था, जो खंबा गिर चुका है अब तो। वो मतलब गोला बारूद की वजह से गिर चुका था, इसलिए उस खंबे को अभी पूरा निरस्त हो चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये पूरी बिल्डिंग 16,757 रुपये में बनी है। आप मानोगे नहीं। उसके बाद जैसे मैं आते हैं तो मुझे लगा ये कुआं है। मैं कुएं की फिराक में आई, लेकिन कुएं के जरिए तो खंबे का निकला। फिर उसके बाद बगल में ही था ये नेटिव हाउस का 2nd फ्लोर। यहाँ पे देखिए इधर एक साइड छत है, उधर की छतें हटा चुके हैं सब लोग। और यहाँ पे हर जगह पे खिड़कियाँ हैं। खिड़कियाँ भी अलग तरीके से निकाली, कि नीचे खिड़कियाँ थी वो किस काम की थी नहीं पता चला। उसके बाद ऊपर भी सारी खिड़कियाँ थी। मुझे लग रहा है शायद 2nd फ्लोर में भी रूम्स थे, लेकिन उसके शायद दरवाजे नहीं निकाले गए थे। उसके अलावा ऊपर भी देख सकते हैं आप, ऊपर साइड में भी बहुत सारे होल्स बनाए गए हैं। वो होल्स से शायद लोग देखते होंगे, या फिर कोई गोला बारूद की वजह से कोई चीज़ था, वो तभी वहाँ पे होल्स दिए गए हैं। यहाँ की बिल्डिंग गाइस बहुत ही अतरंगी टाइप की बनी हुई है। देखिए गाइस, इधर देखिए, इधर के तो ये ऊपर का शायद टूट गया है। बिल्डिंग के बगल में तोता मैना थे। फिर मैं वहाँ से सीढ़ी से नीचे उतरती हूँ। ये इस खोज में निकलती हूँ कि मुझे कुछ दिखेगा, लेकिन मैं तो खाली हाथ ऊपर आती हूँ, मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं वहाँ से। वो ऊपर जो सीढ़ी दी गई थी वो किस यूज़ में थी वो समझ में नहीं आया। ऊपर छत थी, छत के ऊपर से फिर नीचे सीढ़ी दी गई थी, शायद वहाँ से लोग देखते होंगे। मुझे बगल में बिल्डिंग दिखी, जो कि गोला बारूद चक्कर में देखिए वहाँ से टूट चुकी है। सामने की दीवार भी टूट चुकी है। उसके यहाँ के इधर का भी छत पूरा गिर चुका था। और यहाँ पे आने के लिए बस एक सीढ़ी थी। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी जाने वाने की कोई जगह नहीं थी, ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाज़ा है। यहाँ पे लोग आते हैं तो क्या ही करते होंगे, राम जाने। बगल में इसकी इतनी बड़ी सी बिल्डिंग थी गाइस, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें अभी शायद मरम्मत का काम भी चल रहा है। वो जो शायद गिर भी सकता है किसी के ऊपर, इसलिए वहाँ पे लोहे का कुछ लगा रखा है इन लोगों ने, सपोर्टर टाइप का। और ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है। यहाँ की लग रहा है दीवारें टूट गई हैं। नो दीवारें नहीं टूटी हैं, ये ऐसे बना ही है। और देख सकते हैं आप लोग, ये दीवार इतनी मजबूत है कि गिरी, मतलब टूटी नहीं है, लेकिन ऊपर वो जो लकड़ी का बना है ना, वो शायद टूट सकता है। आपको पता है यहाँ पे आप कोई भी बिल्डिंग देख लो, सबकी बिल्डिंग के दरवाजे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में है। ये भी नहीं कि बिल्डिंग है तो उसके बीच में कोई दीवार आ जाए, नहीं। अगर उधर से खड़े होकर देख रहे हो तो सामने आपको एग्जैक्टली दिख सकता है इंसान। अगर आप इधर से देखोगे तो इधर से भी एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। ये देखिए, मतलब जितने भी दरवाजे सब एक लाइन से बनाए गए हैं। चाहे चारों तरफ के देख लो, आप कोई से भी दरवाजे देख सकते हैं। सी, और खिड़कियाँ भी ऐसे ही बनाई गई हैं। दीवार अगर यहाँ बीच में, इसके बगल दरवाजा है तो सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड बाहर का भी देख सकते हैं आप लोग। बनाई जा रही थी तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लकड़ी का भी उपयोग किया गया था, क्योंकि ये लकड़ी का ही है। ये देखिए ऊपर आपको दिख सकता है, वो जो एक पतरा सा टाइप का दिख रहा है ना, वो लकड़ी ही है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की मरम्मत की गई है। वहाँ पे देखिए सपोर्टर भी लगाया गया, क्योंकि वो लकड़ी है, शायद गिर सकता है किसी के ऊपर, जानलेवा है वो।
अब हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर फेयर हाउस। ये डॉक्टर जी का घर था, यहाँ पे डॉक्टर फेयर रहते थे, जो कि उन्होंने पूरा का पूरा घर अपना बनवा रखा था। यहाँ पे उनको रहने की जगह दी गई थी, उन्होंने अपना नहीं, उनको यहाँ पे रहने की जगह दी गई थी। वो सबका इलाज करते थे प्रॉपरली हर एक चीज़। और इस घर में जब मैंने एंट्री किया, अंदर में आपको दिखाती हूँ, देखिए उधर तो भी मतलब एक डॉगी भी सो रहा था साइड में। तो यहाँ पे किया तो यहाँ पे एक देखिए गड्ढे टाइप का बनाया है। यहाँ पे जब मैंने पीछे देखा तो यहाँ इधर भी सीढ़ी थी, इधर सामने भी सीढ़ियाँ हैं और उधर साइड में भी सीढ़ियाँ थी। इतनी सारी सीढ़ियाँ थी, पता नहीं क्या करने के लिए। फिर इतने सारे दरवाजे थे कि राम जाने क्यों बनवाए गए भाई। उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि इनके यहाँ पे 2 रूम्स थे। 2 रूम्स में इधर ढलान टाइप का बनवाया गया था, मतलब गड्ढे टाइप का था, जिसपे पानी रुकने का तो कोई ऐसा वो था ही नहीं, क्योंकि सामने 2 होस दिए हुए थे, तो पानी का तो कोई सिस्टम नहीं था। उसके अलावा यहाँ पे बहुत अतरंगी चीज़ें थी, मतलब ये रूम्स बहुत अतरंगी टाइप्स के बनवाए गए। देखिए उधर भी साइड में पूरा गड्ढा है, इधर भी पानी रुकने का कोई भी चांस नहीं है। बट फिर भी इस गड्ढे का क्या यूज़ था पता नहीं, क्योंकि हमने गाइड लिया नहीं था तो कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा था हमें। फिर हम इधर साइड में आए तो देखा तो इधर साइड में, इधर शायद हमें लग रहा है कि वॉशरूम वगैरह शायद बनवाया गया, लेकिन नीचे इधर सीढ़ी भी नहीं थी, इंसान चढ़ के आएगा तो आएगा कैसे। फिर उधर साइड गए तो उधर साइड पूरी उनकी बिल्डिंग ढह चुकी थी। साइड में आए तो देखिए उनकी पूरी बिल्डिंग ख़राब हो चुकी, रह चुकी है। इधर साइड पूरा रूम्स था, पूरा छत होंगी। साइड में देखिए तो नहर टाइप का बना गया था। उधर साइड में उधर सामने नहर टाइप का कुछ बनाया गया है, वहाँ से पानी गुजर रहा था, मतलब पानी वहाँ से आता था, नदी टाइप का था डॉक्टर फेयर हाउस के जस्ट बगल से, ताकि व्यू अच्छा आए। और नीचे साइड में भी रूम्स हैं, तो उनकी दीवारें लग रहा है हटा दी गई हैं, इस चक्कर में हमको इतना गड्ढा दिख रहा है पूरा का पूरा। फिर इधर आते हैं तो ये हमको देता है इमामबाड़ा। ये इमामबाड़े टाइप का है पूरा का पूरा। इधर एक इमामबाड़ा छोटा सा दिया गया है। फिर इधर मैंने आपसे कहा ना कि इधर पानी आता था नाला, और इधर सैनिकों को छुपने के लिए भी जगह बनाई गई। देखिए बीच में नाले टाइप का है, और साइड में सैनिक छुप सकते हैं ताकि कोई अगर गोला बारूद करे तो दिक्कत ना हो। इसका मतलब पूरा का पूरा नज़ारा बहुत अलग ही था, एकदम अतरंगी नज़ारे थे यहाँ के। और यहाँ का देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा, पूरा गार्डन एरिया लग रहा है एकदम से। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इधर हम इमामबाड़े की तरफ बढ़े। इमामबाड़े में आए तो उधर सामने इमामबाड़ा था, उधर ये पूरी मस्जिद थी। मस्जिद के ऊपर का देख सकते हैं जो 2 जर्जर हो चुके हैं, मतलब खम्बे, वो ऊपर के 2 ढह चुके हैं, अभी एक बचा हुआ दोनों। इधर इमामबाड़ा इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनवाया गया है कि एकदम दिल खुश हो जाएगा आपका यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद यहाँ सीढ़ी दी गई थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन सीढ़ी बहुत ज़्यादा अजीब सी थी। अगर आपको जाने का तो प्लीज़ जा सकते हो। उसके बाद जैसे इधर अंदर आते हैं तो मेरे को बहुत डरावना लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये बहुत अजीब सा था, एक अजीब सी वाइब्स मुझे आ रही थी। अंदर शायद वो मस्जिद था तो किसी ने अगरबत्ती जलाई थी, बट बहुत ज़्यादा अजीब सा मंजर था यहाँ का, अकेले आने लायक नहीं था। ये तो है भाई, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगा। उसके बाद इधर आगे आती हूँ तो मैं देखती हूँ पूरा इधर साइड में पूरा जर्जर हो चुका था, इधर की पूरी छतें टूट चुकी थी। यहाँ पे भी लोग रहते थे, और इधर साइड में भी एक था, बेगम कोठी बोला जाता है उसको, ये बेगम कोठी का था पूरा का पूरा एरिया। तो इधर भी रहते थे, इधर सैनिक लोग और बेगम जी रहती थी। यहाँ पे बनाया गया था, उनके लिए बनवाया गया था। ये देखिए नाम भी लिखा है बेगम कोठी, इसका निर्माण कराया गया था, पूरे रेजिडेंट लोगों ने कराया था, यहाँ के कैप्टन जो थे। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हम अब निकल रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ पे म्यूज़ियम भी है एक, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ के बारे में। देखिए एंट्री कर लिए मैंने, 2 लोग खड़े हैं भाला लेकर के। ये पूरा रेजिडेंसी का पूरा मैप इतने लंबे दूरी में फैला गया है। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों की तस्वीरें दी गई हैं, बहुत पुराने टाइम की तस्वीरें हैं, पहले ऐसा था। ये बेली गार्ड गेट देखिए किस टाइप का था। ये हार्डलर चौकी से दृश्य देखिए, उधर पूरा का पूरा इनका मंजर क्या था पहले और अब क्या बचा है। ये भी कुछ मेरे को लग रहा है, ये नीचे इधर साइड में कुछ तो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पंखा चल रहा था, एसी की पूरी हवा आ रही थी बाहर, गोला बारूद जो ऊपर रखा गया है, लेकिन वहाँ पे दरवाज़ा ही नहीं था, तो कुछ समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे देखिए पूरा मरम्मत भी चल रही है, क्योंकि पूरा डर लगता है ना कि यहाँ पे कोई जाए रह गया तो क्या करेगा इंसान। और इधर बगल में पूरी कब्रिस्तान थी, यहाँ पे जितने लोगों ने अपने आप को यहाँ पे शहीद किया उनके नाम की पूरी कब्र बनाएगी। यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे गाड़े गए हैं मुझे तो सच में खुद आइडिया नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बाहर कोई बोर्ड नहीं था तो आइडिया नहीं था ना। लेकिन ये था कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कब्र थी। फिर हम यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। जैसे हम इधर बाहर आते हैं तो फिर वहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ मुझे तोप दिखी, बहुत पुराने टाइम की तोप है। इसी से पूरे गोले बारूद के यहाँ पे क्या कहते हैं होते थे, लड़ाइयाँ होती थी जो। हम बाहर की तरफ आ रहे हैं तो गाइस देखा मैंने वाटर फाउंटेन था, जो कि लग रहा है न्यू बना था अभी, क्योंकि इसको देख के लगा मुझे नया था। फिर निकल के बाहर की तरफ। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपको ऐसी मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना गाइस।